अरे यहाँ पे देखिए एक और भाई साहब रो रहे हैं। भाई क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ? मैम इस तरह से नहीं रोते हैं ना। बस ससुराल वाले जमीन मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, नहीं पूरा करने पर 498 का झूठा मुकदमा कर। नहीं चुप रहो, हम बचा लेंगे। अब पैसे नहीं बचे मेरे पास केस लड़ने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं है। ये देख सकते हैं यहाँ पे भाई साहब का एकदम हालत बहुत खराब है इनका। झेलने से तो अच्छा है ना कि पूरा परिवार सहित हम लोग को मार दिया जाए और जमीन उसको भूख मिटा दी। एक ही रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से, हम लोग को बस मर्सी किलिंग दे दे, जहर का इंजेक्शन देके माँ बाप को मार दे और मेरी जो भी घर है बेच के उन लोग को दे दिया जाए, भूख पूरी कर। दांत से जेब कर जाए तो दांत को नहीं तोड़ेंगे ना, हम घर नहीं तोड़ना चाहते हैं। अच्छा, घर नहीं तोड़ना चाहते हैं? नहीं, देखिए बस उसके परिवार वाले इंटरफेयर नहीं करे। हम बीवी को जो भी है हम माफ कर देंगे, हम अपने बच्चे के लिए हम कुछ भी करेंगे, हम समझौता कर लेंगे उसका। सर सब कुछ लूट गया, मेरा पढ़ाई चौपट हो गया, मेरा करियर 8 महीने से घर बैठा हूँ, इधर चक्कर काट रहा हूँ, उधर चक्कर काट रहा हूँ वकीलों के दरबार। अरे यहाँ पे देखिए एक और भाई साहब रो रहे हैं। भाई क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ? मैम इस तरह से नहीं रोते हैं ना। बस ससुराल वाले जमीन मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, नहीं पूरा करने पर 498 का झूठा मुकदमा कर। नहीं चुप रहो, हम बचा लेंगे। देखिए अभी महिला विकास मंच जो है, हमारे से फोन से बात हुई थी और इन्होंने फोन पे बहुत रो रहे थे, इनको बोले ऑफिस आइए और ये बस देखिए माँ समान, मतलब जो मेरी समझिए माँ समान है, उनके साथ गलत रिश्ते मेरे साथ करिए यार, 10-10 लड़की के साथ गलत रिश्ते, ये क्या आरोप लगा जी। अब मैंने मना कर दिया, उसका भाई मारपीट भी किया है पूर्व में भी, जो मैंने कोर्ट में है ना एक इंफॉर्मेटिव भी दिया था पहले, लेकिन पुलिस के पास गया तो बीवी कुछ भी कर सकती है, थाने वाले ने कंप्लेन दिया, उसके बाद तो मेरे ऊपर ये मुकदमा ही दर्ज कर दिया। ये फोन किए थे हमको, हम बोले ऑफिस में आइए, जो भी होगा हम आपको मदद करेंगे। और ये देखिए कि कहाँ हमारा समाज जा रहा है कि ये माँ बाप देखिए तो पता है, बच्चे की याद आती तो मैं रात को नींद टूट जाती है तो दोबारा सो नहीं पाता हूँ। तो ये पूरा आपका जो महिला विकास में, तो यहाँ पुरुषों पे इतना प्रताड़ना हो रही है मैम। मतलब कहाँ समाज जा रहा है हमारा। ये लड़कियों का ऐसा परवरिश है माँ बाप का कि अपनी बेटी को मतलब वो लोग पोस पाल के किसी को शादी करते हैं और उसके बाद शोषण करवाते हैं। क्या है, अपने बहनोई को भेजे थे कि जाके वो बुला के, तो बोले कि चलिए घर चलिए, तो उन लोगों ने मना कर दिया। अच्छा, आप जो हैं अभी यहाँ पे क्या मामला लेकर आए? आपके साथ बीवी रहती है नहीं रहती है, थोड़ा सा बताइए। मैके में रह के केस क्या बोलती है नहीं रहने के कारण? बोलती है कि ना वहाँ दहेज मांगता है, जैसा FIR में लिखा है कि दहेज मांगता है और मारपीट करता है और दूसरी लड़कियों के साथ संबंध ये है। सब चीजें सच हैं या झूठ? बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। कहीं से भी दोषी हो तो मुझ पर जो भी प्रशासन कार्रवाई करे बिल्कुल कर सकती है। और मेरे ऊपर है ना दहेज लेने का करीब 40 से 50 लाख रुपया का बताया कि मुझे दहेज दिया है, जो कि उसकी इनकम को और ये जो उसके स्टेटमेंट है कोर्ट का मिला लिया जाए, जांच कर लिया जाए तो बिल्कुल सरासर गलत है। अगर ऐसा इतना इनकम है, उसकी आमदनी निकाल ली जाए तो कहीं ना कहीं उसका संलिप्तता होगा किसी अपराधी के साथ, किसी आतंकवादी के साथ, क्योंकि जिसका जो दर्जी का काम करता है, जिसका पिता। आपसे मैं कुछ थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूंगा क्योंकि अचानक आप रो रहे थे तो मैं आ गया यहाँ पे। आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम विनीत है। विनीत है, कहाँ से है विनीत? जी मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। मुजफ्फरपुर से हैं। आपकी जो वाइफ है वो कहाँ की है? वो बेसिकली शिवहर से लेकिन पटना में रहती है। कब शादी हुई थी? 2017 में। 2017 में। और फंसाने के लिए शादी का गलत डेट भी दी है, 1 साल बढ़ा के दिए। बच्चे हैं? जी एक बेटा है। एक बेटा है जी 6 साल का। कब से आप लोग अलग हैं? अभी हम वो पिछले साल भाई की शादी में आई थी। हम दिल्ली में सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे, लेकिन शादी में शामिल होने के लिए 2 महीने पहले मुझे और बच्चे का स्कूल छुड़वा के आ गई। अच्छा, क्या ये उसका मतलब कि अगर प्रेम होता, बच्चे से अगर मोह होता कि इतना फी दे रहे हैं, इतने महंगे स्कूल में पढ़ता है, पढ़ाई छुड़वा के कोई आएगा क्या? अच्छा, आपका क्या चाहते हैं? जैसे आपने बताया कि आपकी पत्नी जो है इस तरह का आरोप लगाती है कि बहुत लोगों के साथ इसका अफेयर है, जिनके साथ आपका कुछ रिलेशन बढ़िया है उसके साथ भी उस तरह का संगीन आरोप लगाती है। समझ लीजिए सगी माँ ही है, उनके साथ में गलत रिश्ता आरोप लगाती है। जी। क्या ये मतलब हम लोग जिस समाज में रहते हैं, क्या कोई पागल ही ऐसा कर सकता है? कोई पागल ही ऐसा बोल सकता है? हम लोग के परिवार में ऐसा स्वीकार बिल्कुल भी नहीं है। तो महिला विकास मंच में आप क्या न्याय की गुहार लेके आए हैं? अब देखिए क्या चाहते हैं आप? दांत से जेब कर जाए तो दांत को नहीं तोड़ेंगे ना, हम घर नहीं तोड़ना चाहते हैं। अच्छा, घर नहीं तोड़ना चाहते हैं? नहीं, देखिए बस उसके परिवार वाले इंटरफेयर नहीं करे। हम बीवी को जो भी है हम माफ कर देंगे, हम अपने बच्चे के लिए हम कुछ भी करेंगे, हम समझौता कर लेंगे उसके साथ। क्या कहिएगा मैम, इनका साथ देना? अभी का रिश्ता रोटी के तरह हो गया है। जैसे रोटी में तेज आंच लगा देते हैं तो रोटी जल जाता है, मतलब वो खाक हो जाता है, उसी तरह रिश्ता है। थोड़ा सा हस्बैंड अगर ऊंचा आवाज बोलता है तो देखिए ये हाल होता है। मतलब जहां माँ बाप का माँ का जिस घर में बेटी के घर में एंट्री रहेगा
उसका उसका घर कभी भी नहीं बसेगा, यही हाल होगा। कारण है उसके सहयोग किया है, उसका भाई पेशकार है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और उसके मामा पहले पूर्व में यहाँ रुद्र शक्ति सेना में अध्यक्ष के पद पे थे, तो वहां भी पहले कंप्लेन किया, लेकिन उसके जो संस्थापक थे भले आदमी थे, तो 5-6 महीने के बाद पाया कि मेरे में कोई गलती नहीं है, तो उनके मामा को गलत आचरण के कारण निष्कासित कर दिया वहां से, और उन दोनों माँ बेटी को बोला कि नहीं, अब परेशान नहीं होइए, आपको पूरा न्याय मिलेगा। और ऐसा है तो उस लड़की को हम लोग बोले, से जैसे बात हुई है केस की आईओ से, तो वो बोली कि इतने मेरे पास फोन आते हैं ना, ऊपर से इतने ज्यादा फोन आते हैं कि मैं परेशान हो गई हूँ कि इस पर्टिकुलर केस की वजह से। बताइए अगर वो सही है, सही आरोप लगा, तो किसी को फोन करने की क्या जरूरत है, पैरवी करवाने की कोई जरूरत बुरा लग रहा होगा ये सब जब हो रहा है आपके सर सब कुछ लूट गया, मेरा पढ़ाई चौपट हो गया, मेरा करियर 8 महीने से घर बैठा हूँ, इधर चक्कर काट रहा हूँ, उधर चक्कर काट रहा हूँ, वकीलों के दरवाजे इधर। आपकी जो वाइफ है वो सही है ना, मतलब कि कोई उनमें कुछ ऐसा परेशानी, उसमें कुछ परेशानी नहीं है, वो कोई और एक्स्ट्रा मैरिटल ऐसा कुछ नहीं है? ये तो मैं कंफर्म से पूरी तरीके से आपके बिना इतना दिन रह ले रही है, इसका मैं क्या समझूं? सर वही तो नहीं समझ में आता है हमको भी। अगर आपको दिल से अगर वो पति मानती तो इतना दिन नहीं रहती है। बिल्कुल ब्लॉक करके रखा है मुझे, बिल्कुल कोई बातचीत नहीं। अगर मैं आपका अभी भी प्रेम होता, चाहे कितना भी पति बुरा हो, तो जरूर कांटेक्ट कर। मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश, तो फोन नंबर ब्लॉक आ रहा है। कोई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कुछ नोटिस नहीं किया? जी अब है तो देखिए, मैं कंफर्म नहीं हूँ, और मैं नहीं चाहता कि इज्जत हमारी बाजार में आए। ये आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो ऐसा नहीं सोच। मेरी छोटी बहन जो अनमैरिड है, उसका रिश्ता टूट गया। वो कितने, अगर हम लोग अगर ऐसा हो जाए तो क्या, तो बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से, हम लोग को बस मर्सी किलिंग दे दे, जहर का इंजेक्शन देके माँ बाप को मार दे, और मेरी जो भी घर है बेच के उन लोग को दे दिया जाए, भूख पूरी। मतलब कि इतना बड़ा आप कैसे मर्सी किलिंग, मतलब कि आप मतलब अपने मर्जी से मर जाएं सब? इतना अब पैसे नहीं बचे मेरे पास केस लड़ने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं है। ये देख सकते हैं यहाँ पे मही साहब का एकदम हालत बहुत खराब है इनका। झेलने से तो अच्छा है ना कि पूरा परिवार सहित हम लोग को मार दिया जाए, और जमीन उसको भूख मिटा दिया जाए। पैसा मांगती जी, जमीन बोलती है, मांगती जमीन खरीद के दो, जैसे है ना कि 10,000 20,000 है ना, पूरा कुछ करने के बाद ऊपर से देके जाओ हर महीने। अब मेरी आप पैसा दे रहे हैं जब उनसे अलग है? जी अभी अप्रैल के बाद से नहीं दे रहे हैं। अप्रैल से नहीं दे रहे, लेकिन पहले अप्रैल के बाद से नहीं दे रहे हैं, मई से नहीं दे रहे हैं। मई से नहीं दे रहे, आप खुद से नहीं दे रहे हैं या फिर उन्होंने देना बंद? नहीं, उन लोगों ने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर रखा है। अब पैसा नहीं चाहिए? नहीं, वही है कि पूरा कर देना। अब इस तरह का खौफ पैदा करना चाहते हैं ना, कि खौफ में आके ना गिर जाए, मेरा डिमांड पूरा कर दे। बहुत अफसोस हो रहा है आपका ये कहानी सुन के। ऐसा लग रहा है कि मतलब कि हम पहला कहानी ऐसा देख रहे हैं, जो लोग जो खुद चाह रहे हैं कि अपने मर्जी से हम लोग सब जो है वो चले जाएं, मर जाएं, ये करे, ऐसा मतलब कि आप बोल रहे हैं। ये सर अब क्या करें, मेरे पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। क्या आप इतना अच्छा जॉब कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बताइए फिर इसके बाद? सर बस अब क्या करें, अब हम कुछ समझ में नहीं करके पछता रहे होंगे आप। बिल्कुल, इससे अच्छा कि हम शादी कभी ना करते। अरेंज मैरिज हुई जी, देख सकते हैं दोस्तों इनके साथ क्या हालत हुआ है। बाकी ये महिला विकास मंच में आ गए हैं, आज ही पहली बार आप आए हैं अपना केस लेकर। जी, अभी आप बिहार में ही हैं? जी, तो आगे इनके साथ जो है कुछ अच्छा करने का कोशिश किया जाएगा, और इनकी पत्नी को भी यहाँ पे बुलाया जाएगा। जैसा कि मैम ने बताया, इनकी पत्नी को भी यहाँ पे हर हाल में आना पड़ेगा, और ये भी रहेंगे, या तो समझौता होगा या फिर इनके साथ रहना चाहेंगे। अभी आपके साथ तो वो बढ़िया से रहने लगी, तो आप रहने लगेंगे? जी बिल्कुल रहने लगेंगे जी, कोई मामला नहीं, मतला नहीं, बस उसके घर वाले इंटरफेयर नहीं करे। घर वाले उसको ऊपर बात की गई। जी, मेरा आपसी कोई विवाद नहीं है, पर्सनल इशू को लेकर जो भी विवाद है उनके घर वालों को लेकर ये होता है। चलिए, बहुत काफी दुखी हूँ मैं आपका ये कहानी सुन के। मैं अचानक से आपको रोता हुआ देख के रोक नहीं पाया अपने आप को, नहीं तो मैं तो कोई दूसरे आदमी के साथ वही बात कर रहा था। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप दोनों एक हो जाएं, और आप महिला विकास मंच में आ गए हैं तो महिला विकास मंच की भी कोशिश रहेगी कि आप दोनों को एक कराने की कोशिश किया जाए, और ऊपर वाले से यही मेरी गुजारिश रहेगी। देख सकते हैं दोस्तों, महिला विकास मंच में भी महिलाओं से ज्यादा पुरुष प्रताड़ित होकर आ रहे हैं। देख लीजिए हमारा समाज कहाँ पे जा रहा है। सबको लगता है कि बस पुरुष गलत होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए पुरुष प्रताड़ित हैं और महिला कहीं और है, अपना आन बान शान से कहीं रह रही है, और भाई साहब जो है रो बिलख रहे हैं यहाँ पे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, समाज हमारा कहाँ जा रहा है, लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में। जय हिंद।